फुर्सतगंज में अचानक कुछ हफ्तों से पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लेक का पानी भी सूखता चला जा रहा है। ये पानी कहाँ जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, ये जानना है तो देखिए आज रात हमारा प्रोग्राम पानी का रहस्य। लेकिन दादाजी अचानक ये पानी की कमी कैसे हो गई? अभी तो कुछ महीने पहले लेक के ओवरफ्लो होने की खबरें आ रही थी। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बेटा कि आखिर अचानक से ये पानी चला कहाँ गया, जबकि अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है कि पानी भाप बनकर उड़ जाए। दादाजी इसका कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना फुर्सतगंज के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। दादाजी, क्या आपके यहाँ एक बाल्टी पानी मिलेगा? पानी? हाँ, मैं नहा रहा था और अचानक पानी चला गया। मैं तो मिस्टर चड्डा को देखकर डर ही गया, मुझे लगा कोई भूत है। हाँ, मैं भी डर गया था। दादाजी जल्दी कीजिए, पानी दीजिए, मेरी आंखों में साबुन लग रहा है। ओए, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। ओए, फुर्सतगंज में तो लेक से पानी आता है, वहाँ पानी क्यों कम हो रहा है, ये मैं जाके पता करता हूँ। अंडर वाटर सूट ऑन। इमली चुलबुल, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आया। तो एनर्जी बन रही है, तो ये वजह है पानी की कमी की। बॉस, बॉस, हे! रिमोट से ट्रांसफार्मर ऑन करो बेवकूफ। जमीन पे खड़े होके नहीं लड़ सकता, फ्लाई करके ही लड़ना होगा। मैं रिमोट से स्विच ऑफ कर देता हूँ ताकि रोबोट काम नहीं करेगा। अभी दिखाता हूँ। नहीं, वो वापस करो, मेरा रिमोट वापस करो। तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर का खेल अब खत्म टिम्बकटू।
खेल खत्म हो गया। ओ वीर, मैं तो डर ही गई थी। इट्स ओके इमली। और पता है, मैड मैक्स पानी से बिजली बना रहा था और उस बिजली से इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर रोबोट बना रहा था। अब फुर्सतगंज में पानी की कमी कभी नहीं होगी। वीर, तुमने मेरे हर काम में टांग अड़ाई है, मेरा हर काम बिगाड़ा है। I am mad, very mad। आज मैं तुमसे महासंग्राम का ऐलान करता हूँ। हाँ, महासंग्राम। मेरे इस महासंग्राम का पहला योद्धा है मेरी मैड बाइक। ये देखो, मेरी स्पेशल बाइक। मैंने इसे नाम दिया है मैड बाइक। इसमें स्पेशल क्या है बॉस? वीर जब इसमें बैठेगा। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इतने साल से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपने मेरे लिए साइकिल तक नहीं बनाई और वीर को आप मोटरसाइकिल बना कर दे रहे हैं। ये क्या हो गया है आपको बॉस? He is right, boss. He is right. आपको क्या हो गया है? ये बाइक वीर को घुमाने के लिए नहीं, उसे खत्म करने के लिए है। ये तुम वीर के घर के सामने छोड़ देना। जब वीर इसमें बैठेगा और दोनों पैर बाइक पे रखेगा इस तरह, तो उसके पैर एक ऐसे मजबूत लोहे के शिकंजे में कस जाएंगे कि वो खुद को छुड़ा नहीं पाएगा और उसका बदन इस बाइक की सीट में लगी मैग्नेट से पूरी तरह चिपक जाएगा। आई बात समझ में? बॉस, ये रिमोट किस काम का है? उसी रिमोट को ऑन करके मैं बाइक को खुद कंट्रोल करूंगा, जैसे वीडियो गेम में करते हैं, और वीर को कहीं डेंजरस जगह ले जाके खत्म कर दूंगा। आई एम ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। वीर, चलो ना, बाजार से गाजर लेकर आते हैं, भूख लगी है। ये बाइक किसकी है? अरे बहुत अच्छी है, बैठ के देखता हूँ। टारगेट मैचिंग, टारगेट मैचिंग। गेम ऑन वीर। ये हो क्या रहा है? इमली, ये बाइक नहीं कोई रोबोट है। चिंटू, वीर को बचाओ। बचा के ही दिखाऊंगा। चिंटू! मैं दादाजी को फोन लगाती हूँ। कुछ हो क्यों नहीं रहा? तुम्हारी कोई भी लेजर बीम इस मैड बाइक को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये लेजर प्रूफ है। दादाजी, वीर, इमली ने मुझे फोन पे सब बता दिया है। वो बाइक ऑटो कंट्रोल में है या मैड मैक्स उसे कंट्रोल कर रहा है। उसे किसी तरह मैनुअल कंट्रोल में लाओ। ओके दादाजी। Oh no! अब मैड बाइक बच्चों से टकराएगी तो वीर हर तरफ बदनाम हो जाएगा। सॉरी दोस्तों।
कैसे बचोगे वीर? कैसे बचोगे? ये क्या? हवा में बाइक उड़ती आ रही है। ये कैसे हो सकता है? पैराशूट ऑन। पैराशूट ऑन। बच गया। हेलो वीर, तुम कहाँ हो? ऊपर देखो, मैं रेलवे क्रॉसिंग के पास लैंड करने वाला हूँ। इस बाइक से पीछा छुड़ाने का एक और तरीका दिमाग में आया है। तुम जल्दी से एक मजबूत रस्सी लेकर आओ। जल्दी करो इमली। हाँ। इमली रुको, मैं भी आ रहा हूँ। इमली पीछे देखो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। बाइक की स्पीड बहुत तेज है। तुम रस्सी को सड़क पे रख दो, मैं उठा लूंगा। बाय वीर। बाइक मेरे कंट्रोल से निकल गई है। अब वीर उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन रोक नहीं सकता। उसका हैंडल ही कंट्रोल कर सकता है। मेरी मैड बाइक हार गई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा महासंग्राम अभी शुरू हुआ है। आगे आगे देखो क्या होता है। आज तुम मेरे अगले योद्धा को लेकर वीर के घर जाओ और उसे वहीं खत्म कर दो। वीर घर पे नहीं है। खबर मिली है कि वीर के स्कूल वाले सभी स्टूडेंट्स को पुराने किले में ले जा रहे हैं। वहाँ पुराने जमाने की तमाम मूर्तियाँ हैं और सामान भी है। वेरी गुड, तुमने अच्छी खबर दी है। मेरे पास एक ऐसा रोबोट है जो डेविल के स्टैचू जैसा लगता है। तुम खबर फैला देना, ये शैतान का स्टैचू है और रात में कभी कभी जाग जाता है। जब तक वीर सोचेगा शैतान से कैसे लड़े, ये वीर को खत्म कर देगा। वेरी वेरी ग्लैड। ये है डेविड। इसके पास बहुत पावर्स हैं, लेकिन इसकी तो पूंछ ही इतनी मजबूत है कि वीर को पकड़ के पटक पटक के हमारे रास्ते से हटा देगी। ये क्या? नहीं होगा, बस रुक नहीं रही। ओह नो! चलो चलो, जल्दी जल्दी अपना सामान उतारो। इमली तुम यहीं रुको, मैं ऊपर से सामान उतार लेता हूँ।
पुराने किले में स्वागत है। ये देखिए, ये है राजा भान सिंह की स्टैचू और वो है रानी रूपमती। ये सभी मूर्तियाँ 1000 साल पुरानी हैं। वाह, ग्रेट। और ये बीच हॉल में किसकी मूर्ति है? ओह, आपने क्यों पूछा? अब तो बताना ही पड़ेगा। ये है शैतान। कहते हैं पूर्णमासी की रात जब खत्म होती है और सूरज की पहली किरण निकलती है तो ये शैतान जिंदा हो जाता है और जो भी दिखता है उससे खत्म कर देता है। और आज पूर्णमासी की रात है, बच के रहना, ये जरूर जागेगा। जाओ डेंजर डेविल, वीर को तबाह कर दो। ऑल द बेस्ट। डेविल कैसे जाग सकता है? एक्स-रे विजन ऑन। एक्स-रे विजन ऑन। वो मैड मैक्स का रोबोट है और वो गाइड जरूर टिम्बकटू होगा। तुम लोग दूर रहो, मैं अभी आया। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। आप सब जल्दी से फोर्ट में चले जाओ। शैतान की शैतानी को खत्म करने का समय आ गया है। टारगेट मैच। बॉस, आपका डेंजर डेविल भी रोबो बॉय के सामने फेल हो गया है बॉस। बच्चों, तुम सबको भूख लगी होगी। देखो, मैंने तुम सबके लिए गाजर का हलवा बनाया है। वाह, गाजर का हलवा। थैंक यू दादाजी। दादाजी चाट नहीं बनाई? मुझे सिर्फ गाजर खानी है दादाजी। ठीक है, ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए चाट और गाजर का बंदोबस्त करता हूँ। हेलो, क्या तुम गाजर का हलवा खाओगे? हाँ, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैड मैक्स।
मेरा डेंजर डेविल भी वीर के सामने फेल हो गया, लेकिन कॉस्मिक वुल्फ फेल नहीं होगा। मोना, मेरे महासंग्राम का अगला योद्धा कॉस्मिक वुल्फ स्टार्स की पावर से बनेगा। उसे वीर कभी नहीं हरा पाएगा। Genius, boss. Super duper genius. ये टिम्बक्टू कहाँ चला गया? अभी तक आया क्यों नहीं? अरे इतनी सारी बुक्स, अब इसमें से बॉस ने जो कही थी वो वाली बुक कहाँ होगी? टिम्बक्टू, जल्दी वो बुक लेकर आओ। यस बॉस, मैं लाइब्रेरी आ गया हूँ और किताबों के बीच में ही हूँ, पर वो किताब कहाँ है? अरे बेवकूफ, उस पर स्पेस कॉस्मिक पावर्स नाम लिखा होगा। स्पेस कॉस्मिक पावर मिल गई बॉस, मिल गई। मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे चुलबुल, तुम हर बार तुम कोई ना कोई गड़बड़ करते हो। आज नहीं छोड़ूंगा। बुक दे मुझे, मेरी बुक। अरे छोड़ो, छोड़ो। अरे बेवकूफ, वो किताब लेकर तुरंत यहाँ आओ। किताब का आधा हिस्सा? पर ये किताब है क्या? ये देखो। स्पेस कॉस्मिक पावर, ये तो बड़ी पुरानी बुक है। स्पेस स्टार्स के बारे में समझाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, आसमान में ये सब स्टार्स मिलके एक पिक्चर बनाते हैं। उनकी अलग अलग पावर्स होती हैं। मतलब कि मैड मैक्स स्टार से बने पिक्चर के पावर से कोई गड़बड़ करना चाहता है। हो सकता है। पर इस बुक से मैड मैक्स क्या गड़बड़ कर सकता है? अब तबाही का मेरा मकसद पूरा होगा और वो तबाही करेगा ये वुल्फ पावर। You're genius, boss. Super duper genius. मैं इस वुल्फ के पावर्स को यहाँ जमीन पे लाऊंगा। वो बॉस, आप उस वुल्फ को देखो, मैं अपने इस वुल्फ को देखता हूँ। ठीक ठाक तो है ना? ये क्या हो गया? अरे अब इस वुल्फ बने टिम्बक्टू को कैसे कंट्रोल में करूं? खैर जो भी हो, तबाही तो होगी ही ना। पापा, ये तो वुल्फ है।